हेलो भाई लोगों, स्वागत है एक बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं, अपने शॉर्ट्स चढ़ाया था। तो शॉर्ट्स के अंदर काफ़ी भाई लोगों ने बोला कि इसके बारे में आप अपना रिव्यू बताओ, कितनी चला लिया आपने, कैसा कुछ कर लिया है। तो उस तरीके की एक वीडियो हम बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हमने चला के इसमें कितना मेरे को डिलीवरी के टाइम क्या लगा। ठीक है, उसके बाद में इसका प्राइस रेंज कितनी थी, इसके बाद ये रेंज कितनी देती है, इसमें क्या इशू आया, क्या इशू नहीं आया, क्या हमें कंफर्ट कितना है और चार्जिंग में कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक बार इसका राउंड में रिव्यू देख लेते हैं पूरा प्रॉपर। अरे एक बार घूम के देख लो। एक बार इसको आप चारों तरफ से देख सकते हो किस तरीके से जो इसकी रिव्यू की वीडियो, जैसे मान लो अनबॉक्सिंग टाइप एक बार वीडियो, वो आपको लगभग सबको पता है कि ये कैसे दिखती है, इसमें क्या क्या फीचर है, क्या है, वो आपने यूट्यूब पे बहुत बार देख चुकी है। इधर से आ जाओ, इधर से। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी हुई है, तो इसको आप ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हम सीधा नॉर्मली कवर कर ही लेंगे। तो ये देखने में बिल्कुल भाई बाइक बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो और मेरे को भी लुकिंग वाइज बहुत बढ़िया लगी ये, मतलब इस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत बढ़िया बाइक है। तो अभी अपने बात करते हैं डिलीवरी के बारे में। तो डिलीवरी का ये है, सीधा सीधा इसका हिसाब किताब है कि मैंने इसको बुक किया था 16 अप्रैल को और मेरे को डिलीवरी मिली थी 9 अगस्त को। तो पहले एक महीना तो ना ही मानो, क्योंकि 16 अप्रैल के बाद 23 मई की इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई है। उसके बाद टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी, तो धीरे धीरे आया। तो मेरी टीयर 3 सिटी है। तो ये मतलब क्या है, थोड़ा सा लेट ही आती है। तो इस प्रकार से मान के चलो कितने हो गए, 16 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 3-4 महीने के बाद मेरे को डिलीवरी मिली। लेकिन डिलीवरी के बाद में अभी तक इसमें कोई इस प्रकार से खास इशू नहीं आया। और प्राइस की बात करूं तो प्राइस मेरे को ये मिली थी जो मैंने पहले बुक करा दी थी। तो जो पहले प्राइस था ओला का, जो मतलब कि ऑफर में जो प्राइस था 130 का, वो उसी के अंदर मेरे को मिल गई। इसके अंदर इंश्योरेंस इनबिल्ट आ गया, आरटीओ नंबर प्लेट सारा कुछ ओला के 130 में दे दिया था, मतलब 1,30,000 में। और अगर अपने बात करें आज की डेट में, आज की डेट में आपको इंश्योरेंस अलग से लेना पड़ेगा और इसका आरटीओ चार्ज भी अलग से लगता है। तो ये लगभग 148 के आसपास पड़ती है पूरी बाइक। तो मेरे को चलो ऑफर में बढ़िया मिल गई थी, क्योंकि मैंने प्री बुक करी थी। अब दूसरे इसके बात बात करते हैं। तीसरी तीसरी बात आ गई इसमें, रेंज की बात करें, रेंज कितनी देती है। तो रेंज के बारे में भाई लोगों मैं आपको बताता हूँ कि रेंज का क्या है सिस्टम। रेंज का सिस्टम है कि आप इसमें जैसे 3 मोड दिए हुए, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। मोड का इतना खास फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रेंज में स्पीड का, कि आप उस पर कितने बंदे बैठ के कितनी स्पीड में चला रहे हो। तो वो वाला इसमें इशू। अब बताता हूँ आपको क्या क्या किस हिसाब से है। जैसे मान के चलो अपने इको मोड की में 42 की रेंज देती है, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेगी। अगर आप एक बंदा, जैसे मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज किया है। तो अगर ये मैं बताऊं तो मैंने ये लगभग चला ली है, एक बार आके दिखा दो कि ये मैंने कितनी चलाई है। ये आप देख सकते हो, मैंने ये 1461 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा। तो 1461 किलोमीटर इतने दिन में मैं चला चुका हूँ। अभी जैसे ये 99 दिखा रहा है इसमें, तो 99 में 185 की नॉर्मल में स्पीड दिखा रहा है। ये जो स्पीड है ये नॉर्मल के अंदर है। ठीक है, तो चलो पीछे हो जाओ भाई। तो अभी अभी जैसे मैंने इतना चलाया, 1400 किलोमीटर के आसपास चला लिया है। तो इसके अंदर मेरे को अलग अलग मैंने मोड ट्राई किया, तो किस हिसाब से क्या हुआ था वो मैं आपको सारा बताता हूँ। अगर मैं मेरे एक बंदे के हिसाब से बताऊँ, मेरा लगभग 50-55 किलो के आसपास वेट होगा। तो इस वेट के ऊपर अगर मैं इसमें इको मोड में चलाता हूँ तो ये ऑलमोस्ट आपको 0 टू मतलब 100 टू 0 आपको ये रेंज दे देगा। 180 किलोमीटर के आसपास ये रेंज दे देगी बढ़िया तरीके से। अगर आप 42 पे, इससे ज्यादा ही देगी, कम नहीं देगी, मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा मैं चलाता हूँ नॉर्मल में, स्पोर्ट्स मोड में मैंने बहुत कम ही चलाया है, मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए चलाया था थोड़ा बहुत। तो नॉर्मल मोड में मैं हमेशा डेली रूटीन में यूज करता हूँ। नॉर्मल मोड में इसकी स्पीड रहती है 80 किलोमीटर के आसपास, 81, 80, 81, 80, इतनी हाईएस्ट स्पीड है। इससे कम आप चलाओगे तो 60-65 पे लगभग मैं चलाता हूँ। मैं 60 के एवरेज केस पे चलाता हूँ, क्योंकि बाइक इतनी रेंज में मेरे हिसाब से चलानी चाहिए। ज्यादा चलाते हैं तो भाई सेफ्टी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर देखें, तो अगर मैं 60-65 की बात करता हूँ, अगर 60 की आप स्पीड में चलाओगे, 55 से 60 की स्पीड में चलाओगे, तो ये आपको 150 की रेंज दे देगी आराम से नॉर्मल में एक बंदे के ऊपर। अगर दो हो जाओगे तो 20-30 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, रेंज डाउन आ जाएगी। इसके बाद में बात करें 65-70 की स्पीड में अगर आप चला रहे हो, तो अगर 65-70 की स्पीड में चलाओगे तो ये आपको 130 के आसपास रेंज देगी एक बंदे पे। अगर दो बंदे हो, अगर 65-70 की चला रहे हो तो 110 के आसपास आ जाएगी। और स्पोर्ट्स मोड के अंदर आप चलाओगे एक बंदा, तो और मान के चलो उसकी स्पीड होती है 80 से ऊपर, 80 से 85 के आसपास चलाओगे तो ये 100, 95, 100 इतना किलोमीटर रेंज देगी। 95 और 200 इतनी, इससे ज्यादा रेंज नहीं देगी ये। अगर दो बंदे हो तो रेंज थोड़ी और कम हो जाएगी।
स्पोर्ट्स मोड मतलब इसका क्या है सीन है कि जितनी ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो उसमें टॉर्क कितना ज़्यादा लगेगा, तो जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा ही ये बैटरी ड्रेन करेगा। मोड से कोई सा भी हो, मोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोड सिर्फ स्पीड कंट्रोल करने के लिए है। जैसे इको मोड में आप 42 से ऊपर चला ही नहीं पाओगे, नॉर्मल मोड में आप 80 से ऊपर चला ही नहीं पाओगे, और स्पोर्ट्स मोड में आप जैसे मान के चलो 125 बोल रहे हैं, तो मैंने इसका यूज़ किया था 125 मैंने नहीं चलाया, मैंने 110 के आसपास तक चला के देखा, तो 110 ये चलती है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं चलाया, क्योंकि यह इतनी ज़्यादा रोड हमारे है नहीं कि ज़्यादा लंबा चला सकें, क्योंकि मोड़ वोड़ बहुत है। ठीक है, तो ये चीज़ बात हो चुकी है अपने इसकी रेंज की। इसके बाद में अपने बात करते हैं चार्जिंग टाइम की। ये चार्जिंग टाइम कितना लेती है? जो चार्ज है नॉर्मल चार्जर, जो इस बाइक के सीट के जो अंदर चार्जर आता है, मैं वही चार्जर यूज करता हूँ। तो इस रेंज से ये मतलब मैंने 0 से 100 कभी किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, ये 6 से 7 घंटे में 0 टू 100 चार्ज हो जाएगी। लगभग कंपनी जो क्लेम कर रही है वो सही है, अगर नॉर्मल घरेलू लाइट पे यूज करते हैं। अगर हम इसमें यूज करते हैं फास्ट चार्जिंग, तो वो हमारे इधर है ही नहीं, तो मैं उसमें कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं आइडिया है कि ये मतलब फास्ट चार्ज पे कितना चार्ज करेगी। लेकिन जो इसका नॉर्मल खुद का चार्जर है, ये 6.5 7 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर देती है। मैं जब मेरा जो से जॉब जाता हूँ मैं, तो जॉब से आना जाना मेरा लगभग 80 किलोमीटर का है, तो 80 किलोमीटर मेरा सफर करने के बाद में लगभग 45 46 इतनी परसेंट बैटरी इसमें बच जाती है। तो आप रेंज का भी आइडिया लगा सकते हो, मेरा 60 65 की स्पीड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो जब 40 45 है ना, तो ये 4 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, 100 हो जाता है। मैंने लगाया हुआ है, मैं लगभग रोज डेली लगाता हूँ, डेली चार्ज करता हूँ। और दूसरा इसमें अगर अपने यूज बात कर रहे हैं कि जैसे चला रहे हैं, अगर ये 15 किलोमीटर से बाद में है ना, इसकी रेंज ऑटोमेटिकली इको मोड में आ जाता है, तो इको मोड में चलता है 15% के बाद में। हालांकि 15% मैंने एक बार मतलब ट्राई करके देखा है, उसके बाद मैंने यूज ही नहीं करा 15%। मेरा लगभग 40 42% रह जाती है बैटरी एक बार जॉब पे जाने आने के बाद में। तो अगले दिन के लिए मैं इसको 100% फुल चार्ज करके फिर चला लेता हूँ। ठीक, तो इसके बाद में हम अपने बात करें कंफर्ट की, तो बाइक पे बिल्कुल कंफर्टेबल, ऐसे बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल कंफर्ट चलती है एकदम से जैसे अपने नॉर्मल बाइक यूज करते हैं। हाँ, आपको 2 4 दिन शुरुआत में लगेगा, जैसे यहाँ पे ये क्लच नहीं है, गियर नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे अनकंफर्टेबल सा लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको कंफर्ट पूरा फील होगा। कैसे? क्योंकि अगर अपने बाइक जैसे मान के चलो आप गियर वाली चलाते हो, आपको पता है कि आप सिटी में चलते हो, तो बार बार गियर चेंज करना पड़े, छोटा बड़ा करना पड़े, इसमें वो दिक्कत नहीं है, आप सीधे थ्रोटल घुमाओ और आगे चलेगा बिल्कुल बढ़िया। और दूसरी बात इसके करते हैं ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग जो आगे वाला है वो डिस्क ब्रेक है, पीछे वाला ड्रम ब्रेक है। तो पीछे वाला ब्रेक, आगे वाला ब्रेक बहुत बढ़िया लगता है डिस्क ब्रेक के हिसाब से, और पीछे वाला ड्रम ब्रेक के हिसाब से बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सेंसर वाला ब्रेक है, अगर आप चलते चलते अगर आप ब्रेकिंग पेडल पे पैर रख दोगे या इसको थोड़ा सा भी बंद कर लोगे, तो ये रेस अपने आप बंद हो जाती है, उसके बाद में आपसे ये बाइक नहीं चलेगी, आपको उससे पैर साइड में रखना पड़ेगा। और इसके बाद में अगर अपने बात करें और कोई अगर अगर ऐसा लगे कि मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ, और भाइयों अगर आपको लगे कि इसमें इसी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं उस टॉपिक पे भी आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि उसमें कैसा आपको जो भी आपको चाहिए, जो इस टॉपिक में कवर नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि लगभग इस वीडियो में पूरा कुछ कवर कर लूंगा। तीसरी इसके बाद में है, अब अपने बात करते हैं इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है। तो ध्यान रखने वाली चीज़ें अगर बात करें, इलेक्ट्रिक बाइक है ये, तो इलेक्ट्रिक का अपने सबसे पहले अपने को ध्यान हमेशा ही रखना पड़ेगा। ये जो बटन है, ये मैंने देखा था, और देखने के बाद भी क्या है कि जैसे मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी है, तो उसमें भाई लोग बोल रहे हैं कि अगर इनमें पानी चला गया तो सिस्टम इशू आ सकता है। तो ये बात उनकी सही है कि आ सकता है। मैंने हमेशा ही, मैं जब भी बारिश का मौसम होता है, अगर बारिश आती है, तो मैं कवर करके रखता हूँ इसको इसको लिफाफा चढ़ा के इसके ऊपर कवर कर लेते हैं, ताकि जिससे क्या है, ये बटन कवर हो जाएंगे, इधर से ये बटन कवर हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से। ये मैंने बैग में लिफाफा डाल के रखा हुआ है, देखो, ये प्लास्टिक प्लास्टिक का ये जो लिफाफा है, ये दो मैंने बैग में डाले हुए हैं। तो इनको किस तरीके से यूज करते हैं, इनको आप है ना, मतलब ऐसा रखना कि फटा हुआ लिफाफा ना लो, आप इसको क्या करो, ऐसे करके ऐसे लगाओ, और इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे बांध लो। ऐसे बांधोगे तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, अब इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर पानी नहीं जाएगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस जरूर ये नहीं है कि ये इशू इस बाइक में ही है, जो आपकी बड़ी बड़ी बाइक आपके आती हैं, जो सेंसर वाली, जिसमें यहाँ पे सेंसर लगे होंगे, उस सभी बाइक में दिक्कत आती है। चाहे वो मतलब कोई इलेक्ट्रिक बाइक हो, चाहे पेट्रोल बाइक हो, जो मर्जी बाइक हो। हाँ, अगर सीधी नॉर्मल बटन वाली जो अपने बाइक लेते हैं, जिसमें जैसे बटन लगे होते हैं, उसमें इशू नहीं आएगा उतना। तो ये आपको ध्यान रखना है, कवर करके रखना है। दूसरा है इसमें चार्जिंग का एक इशू, मेरे को और मतलब काफी भाइयों से मैंने देखा था कि इसमें चार्जिंग का इशू आ रहा था, उनके चार्जिंग वाला जो चार्जिंग है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो चार्जिंग का मैं आपको बताता हूँ, बैठिए बैठिए।
चार्जिंग में क्या है कि चार्जिंग में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि चार्जिंग में क्या-क्या चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि जितना मैंने इसको यूज़ किया है, मेरे को जब शुरू में बाइक लेके आया था, तो 2 दिन तक चार्जिंग का इश्यू आया था। चार्जिंग का इश्यू क्या आया था कि जब मैं चार्ज लगाता, तो एक बार मतलब चार्जिंग अपनी चालू हो जाती, चालू होने के बाद में क्या होता कि 15-1 मिनट चलने के बाद में बंद हो जाती। रेड बत्ती आ जाती और रेड आने के बाद में थोड़ी सी देर बाद में वापस चालू हो जाती है। ऐसे मतलब रुक रुक के कट मार मार के चल रही थी। तो 2 दिन इशू आया, फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया, तो मेरे को ये सोल्यूशन मिला। सबसे पहले तो एक अपने चार्ज लगाते हैं, तो इसके अंदर जो ये वाला बटन है, ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रेस होना चाहिए। अगर ये बढ़िया तरीके से प्रेस हो रहा है, तो जैसे ये प्रेस होगा ना, इसके अंदर जैसे मान लो आप स्विच ऑन करोगे ना, तो स्विच ऑन करते इसमें नोट चार्जिंग वाला ऐसा करके आ जाएगा। एक बार नजदीक आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है, ये बटन बिल्कुल आपने प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद में अगर देखोगे तो ये देखो, इसमें नोट चार्जिंग वाला आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर प्रेस हो रहा है बटन। ठीक है, ये चार्ज इशू लिखा आ रहा है। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये सही हो जाएगा। तो ये है कि अगर जैसे मान के चलो, जब आप प्लग में लगाओगे, जैसे मैं ये प्लग मेरा लगा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। मैं इस प्लग में यूज नहीं करता हूँ, मेरा अंदर उधर एक और जो दिखा दे भाई, वो प्लग लगा हुआ है जो उसके अंदर, उस प्लग को मैं यूज करता हूँ। तो इस प्लग में जैसे ही आप लगाओगे, तो लगाने के लिए सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान रखना, अगर आपका प्लग बाहर है या बिल्कुल बंद पड़ा है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, छोटी मोटी मिट्टी कण आ जाते हैं। अगर पुराना आपका प्लग पहले का लगा हुआ है और आपने इसको यूज नहीं है, बिल्कुल यूज नहीं किया है, तो ये प्लग में क्या है, मिट्टी आ जाएगी, स्पार्क आ जाएगा, और इसके अंदर थोड़ा मतलब जंग भी लग जाता है। तो ये चार्जर थोड़ा सा इशू करेगा, उसके अंदर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं चलेगा। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप इसको लगाओ, तो ध्यान रखना कि ये बिल्कुल बटन प्रेस हो जाना चाहिए। आप इसको लगाते हो ना पूरा, आप बैटरी चालू भी नहीं करोगे तो भी इसके अंदर देखो ये पूरा लगा है ना, तो इसके अंदर जैसे अभी तक नहीं लगा तो वो पूरा नहीं आएगा। देखो ये नहीं लगा, पूरा ढंग से नहीं लगा, तो इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। ये देखो बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ही ये पूरा लग जाएगा, पूरा लगेगा मतलब अ, ये देखो, ये अभी लग गया, अभी ये पूरा लगा है। देखो ये मैं यूज नहीं करता हूँ ना, तो इसमें देखो चार्ज इशू आ गया, ये चार्ज नहीं हो रही है अभी। अभी मैं इसको बटन प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली देखो चार्जिंग आ जाएगा इसमें। अभी लाइट नहीं है शायद हमारे, तो इसमें लाइट नहीं आ रही, इस वजह से ये चार्ज नहीं हो रहा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी लाइट नहीं है, तो इस लाइट नहीं है, इस वजह से ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये अभी सही प्रॉपर चार्ज लग गया है। इसमें चार्ज इशू आ गया ना, इसका मतलब ये चार्ज सही लग गया है। ठीक है, अब इसमें जैसे ही लाइट आएगी, तो ये प्रॉपर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा इसमें क्या ध्यान रखना है कि चार्जर को आपको यहाँ से पकड़ के नहीं खींचना है, क्योंकि ये चार्जर बिल्कुल ऐसे नाजुक सा है। ये बिल्कुल नाजुक सा है। इसमें क्या होता है कि ऐसा खींच के देखोगे ना, इसमें देखो बिल्कुल नजदीक से दिखाओ, तो ये ऐसे बिल्कुल ऐसे देखो चौड़ा हो रहा है। तो ये हो सकता है इसमें बटन हो, आप इस यहाँ से पकड़ के खींचोगे तो ये टूट भी सकता है। तो आपको इसको यहाँ से पूरा पूरा को पकड़ के खींचना है। ठीक है, तो अगर आपने पुराना यूज कर रहे हो ना, पुराना अगर आपका ये प्लग है और बढ़िया तरीके से अगर आप इसको यूज कर रहे हो ना, तो बिल्कुल सही काम करेगा ये। ठीक है, दूसरा आपको क्या देखना है, ये जब नया नया चार्जर होता है ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे जैसे परत चढ़ी हुई है, बिल्कुल बढ़िया वाली है, एकदम से बिल्कुल बिल्कुल नया होता है, इसके ऊपर परत चढ़ी होती है। तो वो कई बार क्या होता है, बिल्कुल सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो आप 2-4 दिन इसको लगाते रहो, इशू आ रहा है तो भी लगाते रहो, लगाओ निकालो, लगा लो निकालो, तब तक क्या हो जाएगा, ये परत इसकी उतर जाएगी, बिल्कुल ऐसे थोड़ा थोड़ा निशान से पड़ जाएंगे। जैसे निशान पड़ेंगे ना, तो क्या होगा कि ये मतलब बिल्कुल पकड़ करने लग जाएगा बढ़िया तरीके से, इसमें लाइट का फ्लो होगा। अगर लाइट का फ्लो बढ़िया होगा ना, तो ये बिल्कुल बढ़िया चलेगा। तो ये चार्जिंग का इशू मेरे हिसाब से सोल्व हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा, तो आप कंपनी में विजिट करके देख लो, तो सही हो जाएगा। और तीसरा, अगर आपके जो भी इसमें देखो प्रॉपर लाइट है, अगर लाइट बीच में फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे लाइट कम हो, 230 वाट कंपनी बोल रही है कि इसको लाइट चाहिए, अगर 230 वाट से नीचे आ रही है लाइट, 225 हो रही है, फिर 30 हो जा रही है, फिर 20 हो जा रही है, फिर 30 हो जा रही है, फिर 35 हो जा रही है, ऐसे करेगा तो भी चार्ज इशू करता है। और उसके अलावा चार्जिंग का इशू नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर तरीके से। अब मेरे पास बिल्कुल चार्ज होता है। 2 दिन इशू आया था, जब तक मेरा वो उसके अंदर थोड़ा कचरा आया था, मैंने उसको साफ किया, बिल्कुल कचरे को साफ किया, चार्जर 4-5 बार लगाया, ये उसके बाद में भी इशू आ रहा था। तो मैंने क्या किया था, घर पे जैसे मैं प्रेस लगाते हैं हमेशा, इसमें 3 प्लग लगा होता है प्रेस वाले में, हम उसको मतलब बिल्कुल प्रॉपर वो प्लग एकदम बढ़िया डेली रूटीन में यूज होके बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, उसमें लगाया, उसमें फिर इशू नहीं आया बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने इसको साफ सुफ करके बिल्कुल लगा के देखा, तो एकदम से सही हो गया, कोई भी इशू नहीं आया। तो ये प्रॉपर चल रहा है। तो ये नॉर्मल चीजें ये थी। इसके बाद में आपको मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया। अगर आपके पास सॉल्यूशन है, इसके अलावा कुछ और भी कोई चीजों का सॉल्यूशन है, और कोई प्रॉब्लम और भी आ रही है, तो आप मेरे को बताना। 2 ही प्रॉब्लम लगभग आती है, एक तो इसके अंदर पानी अगर आपने चला गया, तो इसके अंदर सिस्टम इशू आ जाएगा। और सिस्टम इशू को सोल्व करने का तरीका वही है कि आप ना इसको ढक के रखो,
और इसके बाद में अगर सिस्टम इशू आ जाता है तो एक बार इसको चार्जिंग को जैसे बंद करके चालू करके रिबूट करके देख लिया, अगर फिर भी सोल्व नहीं होता है तो आपको सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा। सर्विस सेंटर से आपको इसको साफ करवा के ठीक करवा के लेके आना है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको खोल के खुद ही घर पे सही कर लो, क्योंकि अगर खोल के करोगे तो इसकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी, कंपनी वाले कुछ भी आपको बोल सकते हैं। दूसरी चीज, ये चार्जर वाला था, लगभग लगभग भाइयों के पास में ये चार्जर इशू वाला मैंने वीडियो देखा था, काफी वीडियो यूट्यूब पे देखे कि चार्जर का इशू आ रहा है। तो चार्जर का इशू अगर आपके पास आ रहा है तो आप एक बार जो मैंने तरीका बताया है वो तरीका ट्राई करके देखना। फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिले तो आप कमेंट कर देना, मैं आपसे मतलब हो सके जितनी कोशिश होगी मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूंगा और तरीका भी बता दूंगा। और तीसरा, अगर कोई और इशू आपको फेस कर रहे हो, आप इसको बाइक में कुछ और एक्स्ट्रा इशू जो लग रहा है, मेरे को अभी तक कोई इशू नहीं आया, अगर आपको भी लग रहा है तो आप वो भी कमेंट में बताना। और अगर मैं भी इस तरीके का कोई इशू फेस करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, कोई कंपनी का इंटरनल हो सकता है कोई इशू आ जाए, क्योंकि ये अभी भी नई लॉन्च हुई है, तो नई लॉन्च होने के कारण इसमें हो सकता है इशू आएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा कभी कोई मेरे को इशू नहीं मिला। मैं तो बाइक को ज़्यादा मतलब इसे देखो बिल्कुल गंदी पड़ी है, क्योंकि हम बारिश में ज़्यादातर चलते रहते हैं, तो इस वजह से मैं इसको साफ़ करता हूँ तो वापस गंदी हो जाती है दूसरे दिन ही। तो अभी 2-3 दिन से मैंने इसको साफ़ ही नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल आपको रो है एकदम दिख रहा होगा, बिल्कुल गंदी नीचे से दिख रही होगी। तो ये इस तरीके से ये मेरी बाइक है रोडस्टर, जिसके बारे में मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। अभी मेरे को ठीक लग रही है, बिल्कुल बढ़िया। मेरी तरफ से ये रिव्यू है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल रिव्यू जो मैंने यूज़ किया 1400 किलोमीटर चलाने के बाद में, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर इसके बाद में अगर आपको कुछ नया चीज़ चाहिए, कुछ नया मतलब आपसे रेंज टेस्ट का बोलती हो, रेंज टेस्ट का मैं बता दिया, मैं प्रॉपर नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास कैमरा वैमरा नहीं है इतना। तो अगर इसके अलावा आपको कोई भी बातचीत चाहिए, रोस्टर एक्स प्लस 4.5 किलोवाट है ये, तो अगर आपको इसका कुछ भी रिव्यू चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, ताकि मैं उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। जैसे लोगों की डिमांड होगी तो बना पाऊंगा। अगर डिमांड ही नहीं है, लोग जानना ही नहीं चाहते, एक आधा भाई जानना चाहेगा, उसको मैं पर्सनली बता दूंगा। अगर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आया तो फिर ये समझ लो कि रोडस्टर की अपनी लास्ट वीडियो है। इसके बाद में मैं इसकी फर्स्ट सर्विस करवाऊंगा, उसके बाद एक बार रिव्यू कर दूंगा। रिव्यू सर्विस के बाद कंपनी वालों से मैंने बात करी थी, उन्होंने बोला है कि 5000 किलोमीटर के बाद आप एक बार कंपनी में आना, विजिट करना, हम आपका इसमें फर्स्ट सर्विस करेंगे 5000 किलोमीटर पे। तो 5000 जब हो जाएगा तो मैं इसकी सर्विस करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो बना के इसकी सर्विस का बता दूंगा, कितना सर्विस का कॉस्ट वगैरह क्या कुछ आया है। अभी तो मेरी 1400 चली है, तो काफ़ी दिन पड़े हैं, 2-3 महीने मेरे को लग जाएंगे इसको चलाने में। लगभग मैं 80 किलोमीटर डेली का चलाता हूँ, बीच में छुट्टी आ गई तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो ठीक है भाइयों, आज की ये जो वीडियो है ये यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। हाँ, अगर आप ये 2 चीज़ें अगर आप प्रॉपर इसको आप सही मान के, इसको आप कवर करके, पानी से बचा के अगर आप चलाते हो तो ये बाइक बहुत बढ़िया है, बिना इशू के आप इसको ले सकते हो। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा आप ले लो चाहे बाइक। और भी ईवी बाइक्स हैं, लेकिन ये प्राइस रेंज के हिसाब से ये मेरे को बढ़िया लगी तो मैंने ये ली है। तो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मिलते हैं कभी कोई नेक्स्ट टॉपिक पे अलग वीडियो से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।